अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। हज की आमद है, तो हमने सोचा कि आपके साथ एक ऐसी पॉडकास्ट लेके आई जाए जहाँ पे आपको पता चले कि लास्ट डेट कब है, हज पे किस तरीके से जा सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या सहूलियत आपको मिलेंगी, पाकिस्तान से कैसे जा सकते हैं, और वो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं किसी भी मुल्क में, क्या उनके लिए पाकिस्तान आना ज़रूरी है हज पे जाने के लिए, या डायरेक्टली वहाँ से फ्लाई करके वो सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद साहब। शॉर्ट हज के नाम से इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आज मुख्तसर टाइम में हम आपको कंप्लीट हज के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइएगा कि अभी भी टाइम है क्या, बुकिंग करवाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। जी बिल्कुल, हज की वैसे तो ऑफिशियल डेट कई दफ़ा गुजर चुकी है, लेकिन ग्रेस पीरियड अवेलेबल है और वो ग्रेस पीरियड एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे लेट कमर्स हैं जिनका प्लान था लेकिन वो मिस कर गए, तो अभी भी तकरीबन 21 अप्रैल तक कर सकते हैं, बुकिंग करवाई जा सकती है। अच्छा, अब इस पर मेनली ये बताइएगा कि पाकिस्तान से तो की ही जा सकती है, जो हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं वो अगर करना चाहें तो उनके लिए क्या इस एक हफ्ते के अंदर क्या वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानीज भी कर सकते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास नाइकॉप होना जरूरी है। ठीक है। एक नाइकॉप होता है और एक पीओसी कार्ड होता है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। ठीक है। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिनके पास है वो नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी नेशनैलिटी या तो सरेंडर कर दिया या वो पाकिस्तानी थे ही नहीं। ठीक है। उनकी स्पाउस पाकिस्तानी था, उनको उस वजह से पीओसी मिला। तो क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जिसका पाकिस्तानी पासपोर्ट बना हुआ है या नहीं भी बना हुआ, हम एक वॉलंटरीली सर्विस देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि हम उनका पासपोर्ट विद इन 3 days बनवा के देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। विदाउट एनी कॉस्ट 3 days के अंदर उनका पासपोर्ट बन जाएगा। उन्होंने सिर्फ अपने वहां पे लोकल कॉन्सुलेट यूएस के अंदर जो भी नजदीक तरीन कॉन्सुलेट है वहां जाके अप्लाई करना है, और वो टोकन स्लिप हमें भेजनी है, और हम विद इन 3 days उनको यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। कितने दिन का है जो आपका पैकेज है? शॉर्ट हज, ज़ाहिर है शॉर्ट हज से पता लग गया कि कम दिनों का है जी। मिनिमम या मैक्सिमम कितने डेज का आप लोग? हमारा मिनिमम जो है 8 to 9 days है, और उसके बाद फिर 13 days है, और फिर 16 days है। ठीक है। ये 3 है। और इसके अंदर क्या क्या सहूलतें होती हैं? क्योंकि सबसे पहले यही आता है माइंड में कि यार प्राइवेट हज के कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो इतने सारे पैसे भी लगने हैं, तो वहां पे हमें मिलेगा क्या? इस चीज की क्या गारंटी देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइवेट हज के अंदर डेफिनेटली गवर्नमेंट के हज से कम डबल कॉस्ट होती है मिनिमम। तो उसमें लोगों को ये बहुत जरूरी है कि अपना होमवर्क करें, और जब वो इतना स्पेंड कर रहे हैं तो पैकेज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब उसमें एक मक्का फर्स्ट पैकेज होते हैं, एक मदीना फर्स्ट पैकेज होते हैं। ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए तो, और इवन पाकिस्तानीज के लिए भी, मदीना फर्स्ट पैकेज चाहे उम्रा है चाहे हज है, वो बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है। मदीना शरीफ का एयरपोर्ट नया बना है, इंटरनेशनल टर्मिनल है, हज टर्मिनल उस तरह से नहीं है जिस तरह जद्दा में है। तो वहां पे आपका जिस तरह लाहौर, जिस तरह दुबई में आप निकलते हैं, उसी तरह उतने टाइम में आप बाहर आ जाते हैं। इमिग्रेशन, लगेज कलेक्शन, सब कुछ आसान है। ठीक है। और टाइम टेकिंग नहीं है। और दूसरा ये है कि मदीना एयरपोर्ट मस्जिद नबी यानी कि जहां पे होटल्स हैं बिल्कुल वहां से आधे घंटे का भी नहीं है। जबकि आप हज सीजन में जब जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो जद्दा एयरपोर्ट से मक्का शरीफ 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन हज सीजन में चेक पोस्ट होती हैं, 3-4 घंटे लगते हैं जद्दा से मक्का की बाउंड्री पे पहुंचने में, और मक्का की बाउंड्री से होटल पहुंचने में अगेन 3-4 घंटे लगते हैं। ये शॉर्ट पैकेज में आप 5-6 ज़िलहज को पहुंचते हैं, जिसमें मक्का चोक्ड होता है, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। तो इसके अंदर क्या क्या सहूलतें होती हैं? यानी कि एयर कंडीशन होता है, खाना वगैरह कैसा होता है, फासला कितना होता है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है, गवर्नमेंट स्कीम में नहीं जा रहा, तो वो इसलिए जाता है कि मुझे सहूलतें मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम पाइनियर हैं पूरे पंजाब और केपीके के रीजन में, कि हमने 2004 में प्राइवेट बाथरूम्स इंट्रोड्यूस कराए मिना के अंदर, एयर कंडीशन मिना के खेमे, बुफे मील्स जो पहले डब्बे में बंगालियों की देगों से मिलती थी, और हमने स्पेशल बसेस अरेंज कराई जिनके अंदर बाथरूम होता था, क्योंकि वहां पे जब आप मिना से अरफात जाते हैं वो टाइम नहीं लगता, और आप अरफात से जब मुजल्फा आते हैं जो कि 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन वो तकरीबन 7 किलोमीटर 5 से 10 घंटे लग जाते हैं। यानी कि आप मगरिब पढ़े बगैर अरफात से निकले तो कई दफा मैं, यानी कि जो सबसे एक्सपीरियंस मैं अपने ग्रुप में हूं, तो मेरी बस 3 बजे पहुंची थी, बड़ी मुश्किल से फजर पड़ी। तो अब उसमें डायबिटीज वाले लोग, मेडिकल कंडीशन वाले लोग, उनको जब वो बाथरूम की नीड पड़ती है तो वो बहुत बड़ा मसला है। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है कि पहले ये सब चीजें समझी जाती थी कि यार हज जो है वो सादगी से होना चाहिए, और हज जो है वो इस्लाम में रहबानियत नहीं है, और हज रहबानियत का नाम है। तो
اللہ چاہتا ہے کہ آپ دنیاوی عائشوں سے پاک ہو کے یہ 5 دن گزاریں. حج بیسیکلی 5 دن ہے, 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج. ایک تو کانسیپٹ لوگوں کے اندر پیکج میں یہ ہونا چاہیے کہ حج کے اندر ہوٹل کا رول 10% ہے, عمرے میں ہوٹل کا رول 90% ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیکج بھی وہ ہوٹل ہے, یہ پیکج بھی وہ ہوٹل ہے. ہوٹل میں تو کچھ ہونا ہی نہیں, خانہ کعبہ میں کچھ ہونا نہیں, عمرہ کر کے فارغ. حج 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج, اور 8 ذی الحج پورا دن منا, 9 ذی الحج پورا دن عرفات, 10 ذی الحج کی رات مزدلفہ, اور 10, 11, 12 منا. تو آپ نے جب پیکج سلیکٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیکج کے اندر منا عرفات مزدلفہ میں کیا سہولیات ہیں. ایگزیکٹلی 5 سٹار ہوٹل آپ کو بالکل آپ کا سامان ہی ہوگا, آپ تو نہیں. اگر آپ نے کلاک ٹاور فیئرماؤنٹ لے لیا مکہ میں اور آپ نے لے لیا اوبرائے مدینہ میں, تو آپ سمجھے میرا حج اچھا ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. کیونکہ منا میں آپ کا اگر مکتب رمی کے ایریا سے قریب ہے, وہاں پہ منا میں اب گرمی ہے, جون ڈیزرٹ کی گرمی ہے, تو منا میں ایئر کنڈیشن خیمہ, کھانے پینے کا بندوبست, پھر اگر پرائیویٹ باتھ رومس نہیں ہیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں پبلک ٹوائلٹس پہ, مطلب کم از کم 20-25 لوگ لائن میں ہوتے ہیں نماز سے پہلے. تو پرائیویٹ باتھ رومس, یعنی کہ آپ جو بجٹ آپ کا ہے جتنا بھی ہے وہ بجٹ ریشنلائز کریں کہ آپ نے وہ ہوٹل چاہے 3 سٹار لے لیں, حج کے اندر ہوٹل 3 سٹار لے لیں, لیکن منا عرفات میں کمپرومائز نہ کریں. اچھا, منا عرفات میں آپ کے جو خیمے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی فیملی ہے تو وہ کہے جی ہم نے تو اپنا الگ سے لینا ہے, یا 2 لوگ ہیں ہم الگ سے لینا چاہ رہے ہیں, اس کے جو بھی کچھ چارجز وغیرہ. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ شیئرنگ مکتب نمبر 1 ہے ہمارا ایک کیٹیگری کا, اس میں اسٹینڈرڈ شیئرنگ ویسے ہی کم ہے, نارملی 18-19 ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, اس کے اندر 15-16 ہیں, 15 ہیں بلکہ, اور 14 بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ. لیکن اگر کوئی اپنا پرائیویٹ 5-6 کی فیملی ہے وہ اپ گریڈ کر سکتا ہے, اور ہاف خیمہ بھی مل سکتا ہے اگر کوئی 2 لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صرف کیبن ہو 2 بیڈز والا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہو جاتا ہے. چارجز کیا ہوتے ہیں, مطلب سب سے مین جو چیز ہے جو پرائیویٹ حج ہے اب وہ سٹارٹ ہوتا ہے کوئی $8-9 ہزار سے, ٹھیک ہے, اور وہ جاتا ہے تقریباً $12-13-14 ہزار تک وداؤٹ ٹکٹ, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ حج ہے جو امریکہ میں اس وقت جو امریکن سسٹم ہے جس کو ہم نسک کہتے ہیں, nusk.sa ایک ویب سائٹ ہے, اب امریکہ والے صرف اس پورٹل کے بغیر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. تو یہی پیکج وہاں پہ جو 8-9 ہزار سے سٹارٹ ہو کے ہمارے 14-15 ہزار ہیں, وہ وہاں پہ 14 ہزار سے سٹارٹ ہو کے 22 ہزار ہیں ڈالر. اچھا, اتنا میجر ڈفرینس کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ نسک جو ہے وہ ایک انٹرفیس ہے, سعودی گورنمنٹ کا وہ پروجیکٹ ہے, اور اس کے اندر انہوں نے امریکنز اور یورپینز کے مطابق وہاں پرائسز ریلیز کی ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ سعودیز کے لیے انہوں نے وہی پیکج ہاف پرائس میں ہے تقریباً, ٹھیک ہے, نسک سے ہی. اچھا, ہمارے کچھ آڈینس کیونکہ اوورسیز میں ہیں تو وہاں سے انڈین بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, تو کیا کوئی بھی آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, انڈین بھی, بنگالی لوگ؟ ہم پاکستان کے کسی بھی شہر سے, پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو, اور دنیا میں کہیں پہ بھی اوورسیز پاکستانی, صرف ہم انڈین, بنگالی, عربس ان کو نہیں کر سکتے. پاکستانی کہیں سے بھی ہوں, پاکستانی جس کے پاس نیشنلٹی ہے, ٹھیک ہے. پروسیس کتنے دن کا ہے؟ ایک تو یہ بھی اب ہے نا, پاکستانی اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو وہ پہلے آپ کو پاسپورٹ بھیجے گا, یہاں سے اس کا ویزا لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا, اس کو یہاں پہ آنا پڑے گا, پھر آ کے وہ جائے گا. یہ تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت سمپل سسٹم ہے. shorthaj.com ہماری ویب سائٹ ہے, سب کچھ آن لائن ہے, اس پہ ایک پیج کا فارم ہے, وہ بھرنا ہے, اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے, پاسپورٹ کی پہلے پیج کی ڈیجیٹل کاپی اپلوڈ کرنی ہے, پاسپورٹ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کا واٹس ایپ کے اوپر ای میل پہ پاسپورٹ کے پہلے پیج کی کاپی چاہیے, دیٹس اٹ. اور ویزا بھی آپ کو دبئی کی طرح ای میل کے تھرو جائے گا. نہ آپ نے پاکستان آنا ہے جانے کے لیے, اور نہ واپسی پہ پاکستان آنا ہے. آپ نیو یارک, لنڈن, دبئی ڈائریکٹ مدینہ شریف جائیں گے, اور جدہ سے واپس ڈائریکٹ اپنے ملک جائیں گے. کیونکہ کچھ سال پہلے تک یہ تھا کہ جنہوں نے جانا ہوتا تھا وہ پہلے پاکستان آتے تھے اور پھر یہاں سے ٹریول کرتے تھے. یہ کنڈیشن تھی کہ پہلے پاکستان آنا پڑتا تھا. اب 3 سال سے یہ نہیں ہے. اور پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کو پاسپورٹ یہاں بھیجنا پڑتا تھا, یا سعودی ایمبیسی کراچی یا اسلام آباد میں جمع ہوتا تھا اور اسٹیکر ویزا لگتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, مینا بلڈنگس کا کیا سین ہے؟ مطلب وہاں پہ کیا بلڈنگ میں کوئی بندہ اسٹے کر سکتا ہے, یا وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو عرب سے صرف وہی وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ جی, یہ 10-15-20 سال سے مینا میں جہاں پہ رمی مسجد خیف کے اپوزٹ 3 بلڈنگز ہوتی تھی, جی بالکل, جو صرف سعودیز کے لیے ہوتی تھی. اب جو مینا ہاسپٹل ہے رائٹ سائڈ پہ, یہ لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ جو بادشاہ کا محل ہے اس کے پہاڑ کے نیچے یہ اب بہت ساری بلڈنگز بنی ہیں, اور یہ کڈانا کمپنی ہے پرنس بن سلمان کی, انہوں نے اب یہ لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پاکستان میں اس سال پائنیئر ہیں جو
किडाना मिना की बिल्डिंग में हम अकोमोडेशन ऑफर कर रहे हैं, और ये अकोमोडेशन हम उन लोगों को भी ऑफर कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी ग्रुप के साथ बुकिंग कराई हुई है, ठीक है, तो वो अपग्रेड कर सकते हैं हमारे साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट देके कि अगर वो मिना की इस बिल्डिंग में ठहरना चाहें, होटल लाइक बिल्डिंग्स हैं, वहीं पे खाना होगा, वहीं पे बुफे मील्स होंगी, और वो पूरा जो कमरा है वो पूरा एक 5 स्टार होटल की तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मदीना लैंड कर रहे हैं आप लोग फर्स्ट, मदीना के बाद जब आगे मक्का जाना है, हज का सीजन है, तो खूब रश होगा, तो कैसे पहुंचते होंगे इतना, मतलब मुराद ये है कि 4 घंटे का फासला तो 12, 14, 16 घंटों में तय होता होगा। इसमें एक पॉइंट मैं पहले क्लियर कर दूं, एक तो मदीना पहुंचने की मैंने आपको फायदा बताया कि इहराम में ट्रैवल नहीं होता, उम्रा नहीं करना होता, और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए थकावट होती है तो उनको कुछ नहीं, ये सारी फैसिलिटी है। दूसरा, मदीना अराइवल का फायदा होता है कि आपकी एक जर्नी बच जाती है, आपने मदीना से मक्का जाना है बस, लेकिन अगर मक्का जा रहे हैं तो मक्का से मदीना भी आएंगे, मदीना से वापस मक्का भी जाएंगे। तो डेफिनेटली जो आपने बात की कि हज सीजन में मदीना से मक्का अगर बाय बस जाएंगे तो 7 से 11 घंटे लगते हैं, और अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कार या जीएमसी या एसयूवी, तो 5 से 7 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम अब बुलेट ट्रेन से लेके जाते हैं जो 2.5 घंटे में आपको मदीना से वहां पहुंचा देती है, और बिल्कुल थकावट नहीं होती। और फिर उसमें यह है कि जो आप बता रहे हैं वहां पे तो मेरे ख्याल सिर्फ एक ही दफा आपका वीजा चेक होगा, जब आप सिर्फ मक्का के स्टेशन पे जब आप निकलेंगे ट्रेन से, तो वहां सामने आपने दिखाना है, अपने हाथ में दिखाना है। मक्का में तो मेरे ख्याल है 5, 6, 7, हर चीज में शायद 10 चेक पोस्टें भी होती हैं। 10 मदीना से निकलते हुए 2 चेक पोस्ट हैं, मक्का में एंटर होते 2 चेक पोस्ट हैं। तो ऐसे ऐसे भी सिचुएशन पिछले साल हुई है, 14 घंटे में लोग पहुंचे हैं मदीना से मक्का बस में, और प्राइवेट कार वाले भी 7-8 घंटे में पहुंचे हैं। अच्छा, खाने वगैरह का क्या होता है, और अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यू है या वहां पे अचानक कोई तबीयत खराब हो जाती है, उसमें आप क्या करते हैं? उसमें सबसे बड़ा हमारे मकतब की लोकेशन जो है, उसमें 3 चीजें हैं। एक, रमी एरिया से बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, आपको लंबी वॉक नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, मस्जिद खैफ जो सबसे बड़ी जियारत है मिना की, बिल्कुल साथ है। और तीसरी चीज, मिना का मेडिकल सेंटर हमारे मकतब के सामने है, ठीक है, और जो मिना हॉस्पिटल है मस्जिद खैफ के साथ, वो भी 100 मीटर पे है। एक तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इनका shorthaj.com के नाम से वो वेबसाइट भी आ रही है, स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है, आप लोग वहां भी जाएं करें। इसके अलावा आप बताते हैं कि आपसे राब्ता करने का क्या तरीका कार है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है या कोई आपका ऑफिस वगैरह भी है? नंबर भी आपका डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी आ रहा है। ऑफिस वगैरह आपका कहाँ पे, पाकिस्तान में भी और बाहर? हमारा यूके में भी ऑफिस है, हमारा यूएस में भी ऑफिस है, और दुबई में भी ऑफिस है, और लाहौर में हर सिटी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, हर जगह ऑफिस है। लेकिन हमारे ऑफिस में आने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने घर की कंफर्ट से हमारी वेबसाइट shorthaj.com पे जाके अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, पैकेज बुक कर सकते हैं। वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी पब्लिश्ड है। व्हाट्सएप नंबर हमारा यूएस का भी है, पाकिस्तान का भी है, उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी भेज सकते हैं। बट सबसे आसान shorthaj.com पे जाएं, वहां पे व्हाट्सएप भी है, ईमेल भी है, और ऑनलाइन फॉर्म भी है। अब लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तो डॉक्टर हैं और माशाल्लाह अपनी अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप ये इस तरफ कैसे आए और क्यों आए? मेरा इसके अंदर मैं कहूँगा कि जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं थी तो मैं कुछ कहता था, लेकिन हज का काम ऐसा है कि अल्लाह के फजल के बगैर आप ये नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से मैं जा रहा हूँ, और हमें शौक ये था कि हज पे जाएं। मेरी वालदा की दुआ लगी है मुझे। वो 99 से 2004 तक हमने जब कंपनी शुरू की तो वॉलंटियर हम ग्रुप करते थे, और वो हर साल कहती थी मैंने जाना है। तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, वो मेरे साथ जाती थी, उन्होंने कहा मैंने दुनिया नहीं देखनी, मुझे हर साल यहाँ ले आना। तो मैं उनको हर साल लेके जाता था। उसी में हमें हर ग्रुप के साथ हमने ट्रैवल किया 5 साल। और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं देखता हूँ यार कि कहाँ पे फॉल्ट्स हैं, ठीक है, तो मैंने वो सारा स्टडी कर लिया। मैंने कहा यार ये बहुत आसान है, लोगों को खबर क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि हम खुद करेंगे। तो आखिरी 2 साल हमने किसी ग्रुप के साथ बुक किया, लेकिन अरेंजमेंट मैंने अपनी वालदा की और अपने फैमिलीज की खुद की, ठीक है। और 2004 में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक ग्रुप ऑपरेटर ने फ्रॉड किया, तो मुझे वो डर लगा कि ये पैसे दूसरे लोगों के मैं लेके देता हूँ। तो फिर हमने अपना कोटा लिया, अपनी कंपनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड। हमने 100 की सीटों से शुरू किया था। अब माशाल्लाह हमारा 700 का ग्रुप है। और डॉक्टर साहब, अमेरिका से जो एक डॉक्टर्स की तंजीम है अपना, वो भी आप लोगों के साथ ही कर रहे हैं इसके अंदर? जी, हम अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अपना जो कि एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट, यानी कि अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी सोसाइटी है, हम उसके ऑफिशियल हज ऑर्गेनाइजर हैं, और उनके 100 लोगों का ग्रुप हमारे साथ जा रहा है माशाल्लाह। और कुछ लोग 10 दिन में हैं, कुछ लोग 13 दिन में हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज है
کہ پاکستان میں وی آر دا اونلی ون جنہوں نے پہلی دفعہ امریکنز کے اتنے بڑے گروپ نے پاکستانی کمپنی کو پریفر کیا ہے کہ وہ آرگنائز کرے. اور میرے خیال ہے اعزاز سے بڑی بات یہ ٹرسٹ بھی ہے ان کا ماشاءاللہ. تو اس سے بڑی میرے خیال کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ لوگ آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں, اتنی بڑی ایک تنظیم ٹرسٹ کر رہی ہے اور اوورسیز ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو یہاں کے لوگوں کو بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اور پاکستانی سے بھی بہت ساری پبلک پرسنالٹیز گئی ہیں. عاطف اسلم ہمارے ساتھ گیا ہے, وسیم بدامی ہر سال ہمارے ساتھ جاتے ہیں, عبد المالک فرید مکہ کے ہر سال جاتے ہیں, زبیر ریاض مدینہ شریف کے ہمارے ساتھ ہر سال جاتے ہیں. پچھلے سال افتخار ٹھاکر گئے ہوئے تھے, جنید اقبال کیو ٹی وی والے وہ گئے ہوئے تھے, اس سال نبیل ظفر بلبلے والے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی. اسی سال وسیم بدامی بھی اس سال جا رہے ہیں, اس سال جا رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی, اور جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں امید ہے وہ بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ. اگین ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور ان کی ویب سائٹ آ رہی ہے, وہاں پہ جائیں, بک کریں. جو بھی آپ کے آس پاس لوگ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک بکنگ نہیں کروا سکے, تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے موقع ہے, اپرچونٹی ہے, فوراً بک کریں اور اللہ کے گھر کا حج کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ.